हेलो स्टूडेंट्स, तो आप आज अपने करेंगे प्रशांत महासागर की जलधाराएं। प्रशांत महासागर के जलधाराओं में अपने उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा और दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। तो इससे पहले अपने हिंद महासागर और अंध महासागर की जलधाराएं कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं प्रशांत महासागर की जलधारा। ये बीच में होगी भूमध्य रेखा और नीचे वाले भाग में मकर रेखा और ये कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा 0 डिग्री और मकर रेखा वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कर्क रेखा के ऊपर 21 जून को आप जानते हैं, 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है। भूमध्य रेखा के ऊपर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है। इसी तरह मकर रेखा के ऊपर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें हैं वो सीधी चमकती हैं। प्रशांत महासागर की जलधाराओं को देखने के लिए ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और इधर ओखोटस्क सागर एशिया का पार्ट है और उसके नीचे ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये जापान के द्वीप फैले हुए हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, व्यापारिक पवनों के द्वारा यहाँ पर उत्तरी विषुवतीय जलधारा प्रशांत महासागर की उत्पन्न होती है, जो आगे बढ़ती हुई तथा रास्ते में आते हैं जो द्वीप आते हैं, कई द्वीप आएंगे जिनसे टकरा करके ये धारा है वो जापान की ओर बढ़ती है तथा एक इसमें से जापान के पूर्व में और एक धारा है वो जापान के पश्चिम में। यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाती है। जो जापान के पूर्व में चलती है उसको क्यूरोशिवो की धारा कहते हैं, क्यूरोशिवो। इसी को जापान की काली धारा भी कहते हैं। ये क्यूरोशिवो है, ये भी गर्म जलधारा है। जो जापान के द्वीपों के पश्चिम से ओर जाएगी उसको सुशीमा जलधारा कहते हैं, सुशीमा धारा कहते हैं। ये दोनों धाराएं आगे बढ़ने के बाद में संयुक्त हो जाती है तथा इधर की ओर चलती है, जहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर एक ठंडी जलधारा आएगी जिसको कहते हैं ओयोशिवो या इसी को क्यूराइल की ठंडी धारा भी कहते हैं, क्यूराइल की ठंडी धारा कहते हैं। ये इधर ओखोटस्क सागर है। ओखोटस्क सागर से बर्फ़ के पिघलने के कारण एक ठंडी जलधारा उत्पन्न होती है जिसको ओखोटस्क की ठंडी जलधारा कहते हैं। इसके साथ मिलने पे यहाँ पर ये फिर मछली उत्पादक क्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा ये प्रशांत महासागर ये गर्म जलधारा वो आगे की ओर बढ़ती है। यहाँ यूएसए से टकराने के बाद में इसका एक भाग ऊपर की ओर उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है जिसको अलास्का की गर्म जलधारा कहते हैं तथा एक भाग नीचे की ओर बढ़ता है तथा इस भाग को यहाँ पर आते आते इसका प्रवाह बहुत ज़्यादा मंद हो जाता है तथा यहाँ पर पुनः व्यापारिक पवनों के द्वारा ऊपर का गर्म जल हटा दिया जाता है तथा नीचे से ठंडा महासागरीय पानी ऊपर आता है तथा ये ठंडी जलधारा उत्पन्न होती है जिसको यहाँ पर कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा कहते हैं, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया की ठंडी धारा कहते हैं। ये वापस उत्तरी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय जलधारा में आकर के मिल जाती है तथा इस तरह प्रशांत महासागर के जो उत्तरी प्रशांत महासागर का क्रम है वो घड़ी की सुई की दिशा में पूरा होता है। इसी तरह दक्षिण के अंदर देखें तो यहाँ पर दक्षिण प्रशांत महासागरीय विषुवतीय धारा उत्पन्न होती है जो आगे की ओर बढ़ती हुई ऐसे चलती है तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में से बहती है। यहाँ पर इसको ऑस्ट्रेलिया की पूरी गर्म जलधारा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसको दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय धारा जो गर्म जलधारा है। यहाँ पर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा जो एक गर्म जलधारा है। आगे पश्चिमी पवन अपवात अंतर जो एक ठंडी जलधारा है उसके अंदर मिल जाती है तथा आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये पेरू के तटों से टकरा करके एक भाग ऊपर की ओर और अधिकांश भाग सीधा निकल जाता है। पेरू के तटों से टकराती है। यहाँ पर ये पेरू की धारा या हेम्बोल्ट की धारा, पेरू या हेम्बोल्ट की धारा, हेम्बोल्ट धारा ये एक ठंडी धारा है। ये प्रवाह आगे बढ़ते हुए वापस दक्षिणी विषुवतीय प्रशांत महासागरीय धारा के अंदर मिल जाता है। इस तरह प्रशांत महासागर के धाराओं का ये क्रम पूरा होता है। इसमें आपने देखा कि क्यूरोशिवो या जापान की काली धारा
जो गर्म जल धारा है सुसीमा धारा, यह भी गर्म धारा है। अकटास्क की धारा ये ठंडी धारा है। अयस्क जो क्यूराइल धारा ये भी ठंडी धारा है। इससे आगे बढ़ने पर जो ऊपर की ओर जाता है ये अलास्का की धारा, ये गर्म जल धारा है। नीचे की ओर आने पर ये पूर्वा लगभग मंद हो जाता है तथा आगे कैलिफोर्निया की ठंडी धारा उत्पन्न होती है, जो वापस उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा में जो गर्म जल धारा है उसके अंदर मिल जाती है तथा ये अपने घड़ी की सुई की दिशा में अपना चक्कर पूरा करती है। दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंदर दक्षिणी विषुवतीय गर्म जल धारा उत्पन्न होती है, जो आगे बढ़ने पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भागों से गुजरती है, जहाँ पर इसको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जल धारा कहते हैं। ये धारा आगे बढ़ते हुए पश्चिमी पवनपा में मिल जाती है तथा दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी तटों से टकराने के बाद में इसका अधिकांश भाग सीधा आगे ऑस्ट्रेलिया की ओर निकल जाएगा, आगे अंध महासागर की ओर निकल जाएगा तथा कुछ भाग यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी तटों से टकरा करके पुनः उत्तर की ओर बहता है, जहाँ पे इसको पेरू या हेम्बोल्ट की ठंडी धारा कहते हैं। हेम्बोल्ट नामक विद्वान ने इन धाराओं की खोज की थी, इसलिए हेम्बोल्ट की ठंडी धारा भी कहते हैं तथा ये प्रवाह का क्रम है वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अपना चक्कर पूरा करती है, यानी प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग के अंदर जो धाराओं का क्रम है वो घड़ी के विपरीत दिशा में तथा उत्तर के अंदर घड़ी की सुई की दिशा में अपना प्रवाह पूरा करती है। इसी के साथ प्रशांत महासागर की धाराएं वो पूरी होती है।